नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणी अमित शाह ने की थी और उसके बाद संसद के बाहर जो पूरा कारनामा हुआ था, बीजेपी के तमाम सांसद और इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद जो आंदोलन कर रहे थे, उसमें जो घटनाएं निकल करके सामने आई थी, उसके बाद एक बयान आया है और उस बयान में राहुल गांधी को मारने की धमकी दी जा रही है। वो राहुल गांधी जो इस देश में नेता विपक्ष हैं, वो राहुल गांधी जो इस देश में सबसे पुरानी पार्टी के मुखिया हैं, नेता विपक्ष हैं संसद में, और उनको अब मारने की धमकी दी जा रही है। कौन मारने की धमकी दिया है, सारी खबर आपको बताने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि अमित शाह ने जो राज्यसभा में बयान दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, उसके बाद पूरा माहौल देश में अमित शाह के खिलाफ था, क्योंकि बाबा साहब का अपमान जो है इस देश में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके बाद संसद में जो विपक्ष के सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और उस दिन ढेर सारी घटनाएं हुई, धक्का मुक्की हुआ और बीजेपी के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी जो घायल हुए थे कथित तौर पर, और उनको उन्होंने धक्का दिया था। उसके बाद मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं, जिनको रिंकिया का पापा कहा जाता है, जिनकी पहचान ही एक अश्लील समाज बनाने की है, समाज में अश्लीलता फैलाने की है, वो अब राहुल गांधी को मारने की धमकी दे रहे हैं, राहुल गांधी को दो चार हाथ देने की धमकी दे रहे हैं। मनोज तिवारी वो व्यक्ति हैं जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में घूम करके चाटने का काम करते हैं और अब वो राहुल गांधी को धमकी दे रहे हैं। मनोज तिवारी ने क्या बोला है, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर लगातार बीजेपी के नेता ऐसे ही हमले करते रहते हैं। राहुल गांधी को कभी जान से मारने की धमकी दी जाती है, कभी उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के टिप्पणी की जाती है, जैसा कि अमित शाह ने किया था आज तक के कार्यक्रम में। उसके बाद मनोज तिवारी का जो बयान आया है, उससे पूरे बीजेपी और पूरे एनडीए गठबंधन जो है उनका पूरा चरित्र अब सामने आ गया है। क्या बोला है मनोज तिवारी ने कहा है, देखिए, आज तक जी न्यूज ने खबर लगाई है कि अगर हम राहुल गांधी जी को दो चार हाथ दे दिए होते, मनोज तिवारी बोले, हम प्रत्यक्षदर्शी, हमने उन्हें मारते देखा। राहुल गांधी कैसे किसी व्यक्ति को मार सकते हैं? वो नेता जो इस देश में अहिंसा की बात करने वाली पार्टी जो है उसके एक शीर्ष नेता हैं, और वो किसी को कैसे मार सकते हैं? अगर मार सकते हैं तो राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आप सीसीटीवी कैमरा वीडियो निकलवा लीजिए, उसमें देखिए कि कौन क्या कर रहा है। राहुल गांधी के ऊपर जो ये आरोप लगा, उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब राहुल गांधी जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि संसद भवन से जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए और पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनोज तिवारी अगर ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया था, तो वो वीडियो कहां है? बीजेपी के कंट्रोल में है संसद भवन, उससे अगर वीडियो नहीं निकलवा पा रहे हैं और राहुल गांधी के ऊपर ये झूठा आरोप लगा करके उनको धमकी दे रहे हैं कि दो चार हाथ हम भी दे दिए होते तो क्या होता। मनोज तिवारी, अगर दो चार हाथ आप दे दिए होते तो उसके बाद क्या होता, जिसकी कल्पना ना आप कर पाएंगे ना बीजेपी कर पाएगी। क्योंकि राहुल गांधी इस देश के करोड़ों लोगों के वो नेता हैं, वो आवाज हैं जो उनकी आवाज लगातार संसद से लेकर सड़क तक उठाते रहते हैं। और राहुल गांधी के ऊपर अगर आप इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर आप समझिए कि किस स्तर पर बीजेपी सोच रही है, किस स्तर पर मनोज तिवारी सोच रहे हैं। एक तो बाबा साहब का अपमान करेंगे, संसद के भीतर करेंगे, उसके बाद मारने की धमकी देंगे, उनकी सदस्यता खत्म करवाने की धमकी देंगे, तमाम तरह से उनको प्रताड़ित करेंगे, तमाम उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के टिप्पणी करेंगे। मनोज तिवारी ने क्या कहा है, पूरी खबर जो है उसको भी जानिए, क्योंकि मनोज तिवारी ने जो कहा है उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप लगातार बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं और लगातार उन लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं जो इस देश में बाबा साहब का जो संविधान है उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा है कि जो खबर छपी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने संसद में हुई धक्का मुक्की और बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के चोटिल होने पर बड़ा बयान दिया है। मनोज तिवारी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि उस दिन अगर हम भी दो चार हाथ दे दिए होते तो क्या होता बहुत कुछ होता। उसकी कल्पना मनोज तिवारी नहीं कर पाएंगे कि क्या होता। मनोज तिवारी ने जो बोला है उसको एक बार सुन लीजिए, क्योंकि कोई भी खबर हम ऐसे ही नहीं बताते हैं। उनके जबान से ये बात निकली है कि मनोज तिवारी ने क्या बोला है, उसको पूरी खबर ये है, आप सुन लीजिए। अपने जेब में लेकर के नहीं घूमने देंगे किसी को हम। संविधान सिर माथे लगेगा और संविधान का सम्मान करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी, अगर हम वहीं खड़े थे, हम राहुल गांधी जी को अगर
दो चार हाथ दे दिए होते तो आप मनोज सोचो तिवारी है। हमारी बेइज्जती नहीं होती, हमारी पार्टी की बेइज्जती नहीं होती, हमको हमारे एफआईआर नहीं होता। राहुल गांधी ने मारा है सांसद को, राहुल गांधी की एफआईआर नहीं चाहिए। तो राहुल गांधी ने मारा है, आपने देखा? हाँ, अपनी हमारी आंखों के सामने, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं वहां पे। मैंने कल भी बताया था, पूरा ऐसे हाथ करके उसको हटा करके और मुकेश राजपूत को गिराया, उसके बाद उनसे प्रताप सारंगी गिरे, फिर आगे बढ़ते हुए पूरी महिलाओं को रौंदते हुए अंदर गए। इस पे एफआईआर नहीं हुआ तो किस पे एफआईआर होगा? ये मनोज तिवारी हैं। अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया तो वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? राहुल गांधी ने अगर आपके सांसदों को गिराया तो उसका कोई तो विजुअल होगा, आपके कहने से कौन मान लेगा? और विजुअल निकलवाने में कितना टाइम लगता है? निकलवा लीजिए और देखिए कि राहुल गांधी ने क्या किया था। मनोज तिवारी ने ये जो बोला है, मनोज तिवारी ने जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर के यह बात बोली है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? और बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान हुआ है इस देश में, देश की संसद के भीतर, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।